अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे भाई मुझसे सवाल करते हैं कि आसिफ भाई, जब हम पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से सऊदी अरेबिया के अंदर लैंड करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए जो कि हम कानून को फॉलो करें और हमारे लिए आगे आसानी हो, ताकि हमें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जब आप आज़ाद वीज़े के ऊपर या किसी भी कंपनी के अंदर आते हैं, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब आप सऊदी अरेबिया के अंदर लैंड कर जाते हैं तो जब इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप रूम पे आते हैं तो आपने सबसे पहले अपना जो है ना, वो बॉर्डर नंबर शो करना है। अब बॉर्डर नंबर शो कैसे होता है? आपका जो वीज़ा नंबर होता है, आप गूगल के ऊपर जाएँगे, वहाँ पर लिखेंगे सऊदी अरेबिया बॉर्डर नंबर, तो वहाँ से आपसे माँगेगा आपका वीज़ा नंबर, जो आपको एक पेपर वीज़े का दिया होगा। आपने वो वीज़ा नंबर आपने उधर पुट करना है, तो आपका बॉर्डर नंबर शो हो जाएगा। पहला आपके पास सबूत है। दूसरा आपके पास सबूत है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। बगैर पासपोर्ट के आप बाहर जाएँगे किसी जगह के ऊपर, शुर्ता आपको, यानी पुलिस वाला आप कह सकते हैं, शुर्ता अगर आपको चेक करेगा तो वो पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी होती है, तो वो आपके पास एज़ अ सबूत होता है कि मैं नया आया हुआ हूँ, ठीक है? दूसरे नंबर पे जब आप इधर आ जाते हैं, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपने अपना इकामा बनवाना है। अब यहाँ पर वीज़े के ऊपर तो आ गए, सबसे यहाँ पर जो बड़ी बात होती है वो होती है इकामा। इकामा चाहे कंपनी हो या चाहे आप किसी भी दोस्त या एजेंट से लेके आते हैं वीज़ा, तो आप क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई मेरा इकामा बनवा के दें, ताकि मैं किसी जगह के ऊपर काम के ऊपर लग जाऊँ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कानून है, कोई भी कंपनी, कोई भी अच्छा इदारा या कोई भी काम करने वाली फैक्ट्री बगैर इकामे के ऊपर आपको काम पे नहीं रखती। अगर पासपोर्ट के ऊपर आप काम करते हैं, जो कि 2 से 2.5 महीने अलाउ होता है आपको, आप पासपोर्ट के ऊपर गुज़ारा कर सकते हैं, तो वो लेबर खाता होता है, यानी ठेकेदार हो गए, किसी के साथ मज़दूरी के ऊपर चला गया, तो वो गुज़ारा हो सकता है, वो भी अगर कोई जानने वाला हो। अगर जानने वाला नहीं होगा तो वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लोग पैसे खा जाते हैं। यहाँ पे सबसे जो बड़ी मुसीबत ये है कि अगर आपके पास इकामा है, आपके पास प्रूफ़ होता है, आप किसी जगह के ऊपर काम करते हैं, तो आपको पैसे नहीं मिलते, तो आप अपने शुर्ते को भी हेल्पलाइन के ऊपर राब्ता करके बता सकते हैं, तो फिर भी आपकी हेल्प छोटी बहुत हो जाती है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। तो जब यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपने दूसरे नंबर पे जो काम करना है, अपना इकामा बनवाना है। इकामा बनवाने के बाद आपने जो भी बंदा है, जो भी जिससे आप इकामा लेके उसको बोलो, मुझे अबशर आईडी बना के दें। यानी यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, जिसको हम अबशर कहते हैं। अबशर के ऊपर आपका इकामा ऑनलाइन शो होता है कि आप देख रहे होते हैं कि मेरा इतने साल का इकामा वैलिड है। ये आपने अबशर बनवाना है। अबशर के बाद जब अबशर बनेगा, तो उसके दरमियान में एक काम छोटा-सा होता है, जिसको हम सिम बोलते हैं, यानी आप अपनी सिम निकलवाते हैं। सिम आपने क्या करना है, जैसे ही आपका पासपोर्ट आए, पासपोर्ट पे निकलवाते हैं, अगर निकलवा लें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर बेहतर मेरा मशवरा यही है कि आप पासपोर्ट के ऊपर ना निकलवाएँ। आप सिम जो अपनी निकलवाएँ सऊदी अरेबिया के अंदर आके, वो इकामे नंबर के ऊपर निकलवाएँ। देखो यहाँ पर मसला ये होता है कि पासपोर्ट की जो सिम होती है वो बंद हो जाती है। फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जो कि अबशर वगैरह होता है, उसके अंदर जब आप अपनी सिम का नंबर दे देते हो, उसके ऊपर वन टाइम पासवर्ड आता है, यानी ओटीपी आता है। तो वो जब बंद हो जाती है तो फिर आपके लिए फिर ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती है। तो जो इकामे की सिम होती है वो आपकी बंद नहीं होती। जब तक आपका इकामा ख़त्म नहीं होता, आप बाहर नहीं जाते अपने मुल्क, तो 2-3 महीने के बाद बंद होती है। तो वो बंद नहीं होगी। और सेकंड नंबर पे, अच्छा सॉरी, थर्ड नंबर के ऊपर फिर आपने कहना है, जिस बंदे से आप वीज़ा लेके आए, भाई ये तो अब मेरा बन गया, अब मुझे आप कार्ड निकलवा के दें, जिसको हम किर्त भी कहते हैं। यानी एक आपको कार्ड, जैसे हमारा एक शनाख्ती कार्ड होता है हमारे मुल्क का, तो यहाँ पर वो आपको एक कार्ड बनवा के देगा, जिसको हम जवाज़ात से निकलवाते हैं। उसकी थोड़ी-सी फ़ीस भी होती है, बहुत सारे हम मैंने तो दी थी, पता नहीं और लोगों ने देते हैं या नहीं देता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फ़ीस होती है, लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। 2 से 1.5 से 200 रियाल उसकी फ़ीस होती है, जो कि आपका जो किर्त होती है वो निकलती है जवाज़ात से, फिर आपके हाथ में आ जाएगा। तो कहीं पर भी शुर्ता आपसे रोकता कहता है कि जी इकामा, तो आपने अपना इकामा वो शो करवाना है, ठीक है? तो ये छोटे से जो प्रोसेस होते हैं, तो आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये वीडियो उनके साथ शेयर किया करें जो सऊदी अरेबिया के अंदर आ चुके हैं, ताकि उनको पता हो हमारे साथ हो क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उनके इकामे नहीं बन रहे। वो लोग पैसे ले गए, पैसे पूरे ले गए, फिर भी इकामा आए रोज़ उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, भई आज कफ़ील नहीं है, आज कफ़ील फलाँ कर गया, आज यूँ कर गया, आज यहाँ कर गया। यही मुश्किल होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर इकामा अपना लेना और ऑनलाइन शो करवाना अबशर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी-सी आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
शेयर उन भाइयों तक जरूर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।